अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अनदर वीडियो। एंथुसियाज्म देख रहे हैं, एंथुसियाज्म आ रहा है। व्लॉग्स ना उस तरह से रूटीन में नहीं चल रहे थे, फ्लो में नहीं चल रहे थे, क्योंकि रूटीन थोड़ी सी ख़राब थी। पहले तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि कुछ अरसे से हम गायब क्यों थे। मैंने सोचा था कि यूट्यूब पे आएंगे, ऐसे बैंगर हम फोड़ेंगे, ऐसे आपको सरप्राइज़ देंगे कि ओ गाइस ये देखें क्या हो गया। सिचुएशन समझाता हूँ क्या है, लंबी नहीं करने वाला, मैं आपको बड़ा टू द पॉइंट बताऊंगा एग्जैक्टली हुआ क्या। तो कुछ दिन पहले मैं एक रेस्टोरेंट गया, मैंने वहाँ पे खाना खाया दोस्त के साथ, और उसके साथ एक जगह मिली, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह मुझे लगी, और बड़ी उसकी अच्छी अप्रोच, पार्किंग शार्किंग। तो मैंने सोचा कि कॉफ़ी शॉप, आइडिया अच्छा ना, सोचा यहाँ पे कॉफ़ी शॉप खोलते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर जो नंबर जिनका लगा हुआ था उनको मैंने कॉल की, वो सारी चीज़ हुई। फिर वो प्रॉपर्टी डीलर से हम मिले, फिर अपने वाले साहब को हमने कन्विंस किया, हमने उनको इतना कन्विंस कर लिया, वो तो बिल्कुल एंटी कॉफ़ी थे पहले तो, वो वाकई ज़रा लुक फॉरवर्ड करने लगे। तो कहते बेटा इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ ले लो, ये सारी चीज़ें ले लो। तो उसके बाद मसला ये है कि यार वो हमारी बात चली कोई हफ्ता 10 दिन, एंड वो जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो पलट गए। उन्होंने बोला कि दूसरी पार्टी है वो एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। तो मैंने फुल एंड फाइनल उनको ऑफर दी, मैंने कहा लेनी है तो लो। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब उनको ऑफर दे के आया था तो मैंने रात को इस्तिखारा भी किया। मैंने इस्तिखारा किया, मैंने नफिल पढ़े, मैंने अल्लाह में से दुआ मांगी। मैंने बोला अल्लाह ताला अगर ये मेरे हक में बेहतर है तो ये मेरे हक में बेहतर, कुछ भी हो जाए तो ये मुझे मिल जाए, और अगर ना हो तो मैं 50 कोशिशें कर लूँ तो ये मुझे ना मिले। तो गाइस अल्लाह पे तवक्कल, अल्लाह पे जो यकीन है ना, वो हमने जब अल्लाह पे छोड़ दिया ना, फिर हमें उदासी कुछ नहीं हुई। वैसे 2 सेकंड के लिए मुझे हुई, पहले थोड़ा सा मैं सैड हुआ, फिर मैंने बोला यार अल्लाह पे छोड़ा था ना, ट्रस्ट करते हैं अल्लाह पे। जब अल्लाह पे छोड़ दिया तो फिर उसके आगे फिर भाई क्या है। हमने सोचा कि यार अल्लाह की मसलियत होती है हर चीज़ में। मे बी दिस वॉज नॉट द राइट टाइम, और मे बी दिस वॉज नॉट द राइट प्लेस। मैंने सोचा, मैंने कहा एटलीस्ट आपको ये तो बता दें कि भाई थोड़ा सा कॉफ़ी शॉफ़ी पे काम करा था, तो एक अंदर से ख्वाब भी था थोड़ा सा। मैंने बोला एक अधूरा ख्वाब था जो बस हमने गिव अप कर दिया था। हमने सोचा था कि कभी खोलेंगे, लेकिन क्योंकि वो जगह फिर हुई नहीं तो फिर वहाँ पे हम नहीं खोल सके। ऐसा नहीं कि हम नहीं खोलेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ टाइम में खोलूँगा। मतलब बाय लाइफ टाइम आई डोंट मीन बुढ़ापा, आई मीन कि ये अगले कुछ महीने साल में मैं लाजमी खोलूँगा, जगह मिल जाए। अगर आप में से किसी के पास कोई जगह है, या कि कोई आपकी नज़र में जगह है इस्लामाबाद के मेन सेक्टर्स में, F6 F7 F8 F10 F11, या ब्लू एरिया में, मेन लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन मार्केट्स और मेन मरकज़, आपके कोई भाई हैं प्रॉपर्टी काम करते हैं, आपके अब्बा जान हैं, प्रॉपर होमवर्क करके उनसे डिस्कस करें, उनको बताएं कि भाई इस मसले से गुजरा है। मतलब आपको पता है कि कॉफ़ी शॉप के लिए ज़रा शीक टाइप की जगह चाहिए, मतलब यो टाइप। तो अगर आपकी नज़र में है तो बता दें, अदरवाइज भाई ढूंढ लेगा। वैसे वैसे मेहनत चल रही है, आपकी जगह है नज़र में लेकिन वो महंगी बहुत है, तो मे भी शायद उन पर वर्किंग बन जाए, जो भी यार अल्लाह की मसलियत है। तो खैर ये इस वजह से हम थोड़े से MIA थे। MIA होता है गाइज मिसिंग इन एक्शन, ये हमने अपनी बेगम से सीखा था। और यार स्किन बड़ी अच्छी लग रही है, वैसे काम करूँ स्किन पे भी, वो भी बताऊंगा जब करेंगे। मेन ये है गाइज कि हमारी मम्मी की कल थी बर्थडे। हमारी मम्मी ने चूज़ किया गाइज टिंकू मिंकू के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना। टिंकू मिंकू है गाइज हमारे बिल्कुल पुराने नेबर्स, जो कि छोटे छोटे से बच्चे होते थे। अब वो इतने बड़े हो गए यार, उनको देख के परेशान हो गया, अभी पिछले 1 साल में इतने बड़े हो गए। तो अम्मा ने बोला नहीं मैं इनके साथ सेलिब्रेट करूँ। मैंने सोचा कि बाहर जाएंगे सब कुछ करेंगे, लेकिन उनके साथ उन्होंने सेलिब्रेट की, वो उनका एक डे था, तो हमने उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया। प्लस थोड़ा सा अजीब लग रहा है यार, घर पे और कोई है नहीं, इट्स लिटरली डैडी आधा टाइम घर पे होते नहीं है, वो अपनी बॉयज़ पार्टी के लिए निकले होते हैं। तो इट्स जस्ट मी, अम्मा एंड उमर। थोड़ा सुनसान लगता है, बट फिर भी अच्छा लगता है, भाई भी लगता है, कोई ऐसा मसला नहीं। बस कल जो केक और फूल आए थे वो उमर और हमना की तरफ से थे, और आज के जो फूल और केक हैं वो आपके भाई और अनिया की तरफ से। अलग बातें करनी यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर है नहीं तो उसकी तरफ से चीज़ें तो हो सकती हैं। तो फूल एक कल कट गया, हमने उस दिन वीडियो नहीं बनाई, तो आज हम अपने वाले की क्यों ना बनाए। गैस केक सुबह से रखा हुआ है हमने, तो ये ज़रा केक, ये छुरी, ये प्लेट, और ये यहाँ पे फूल पे गाइस ये जो अनिया ने ये लिखवाया हुआ है ना, एंड पे नाम अपना लिखवा दिया। अपना नाम लिखवाने की वजह ये है कि कल जब टिंकू मिंकू केक काट रहे थे तो मैं वीडियो बना रहा था, मुझे ज़हन में नहीं रहा कि अनिया को मैं वीडियो कॉल करूं। ये आ गए गाइस बर्थडे गर्ल हमारी, मेरे ज़हन में नहीं रहा कि मैं वीडियो कॉल करूं। तो क्योंकि वीडियो कॉल बिल्कुल ही नहीं की, तो वो इतनी नाराज़ हो गई, हमारा नाम ही कटवा दिया यार फूलों से। सही किया। मैं अभी देख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा नाम ही नहीं है। सही हुआ है, सही है। तो गाइज देखें, दो सिचुएशन है। अभी फिलहाल हम सिर्फ 2 लोग हैं जो केक काट रहे हैं, क्योंकि उमर साहब की तबीयत खराब हुई है, तो हमने सोचा कि हम ही काट लेते हैं। आप लोगों में भी शायद थोड़ा सैड लगे, इतना सैड नहीं है वैसे। ठीक है, क्या बोलिए आप? हाँ, फूल भी ये ले आप फूल लें, हमारे फूल भी बेचारे बहुत ही वो हो गए। चले काटें आप। हमारे वो नहीं है, मोमबत्ती नहीं है तो वो लगाएं, बहुत बड़ी सी है। नहीं उसमें मजा नहीं आएगा, चले वैसे ही काट लें। एक मिनट पहले बताएं आप, आपकी जो सालगिरह है आप कितने साल की हो गई हैं? सच बता दें,
वरना लोग बोलेंगे कि आंटी देखें आप 60 साल की तो लगती हैं। 55 की तो हो गई। ये वैसे आप अटकी हैं बोलते हैं हैं 55 की तो हो गई। हाँ 55। 56, 7, 8, 60 गाइस, क्योंकि जब हम छोटे छोटे थे ना तो अम्मा हमें पता नहीं कितने टाइम तक बोलती थी कि मैं 30 की हूँ, ठीक है, और अम्मा 30 से ऊपर गई नहीं। फिर मैं एक टाइम पे बड़ी मुश्किल से अम्मा ने माना कि अम्मा 50 की हैं। अब वैसे प्लीज़ सच सच बता दें कि आपकी सालगिरह कब होती है? सही से बता दूं? हाँ सही से बता दो, धूत नहीं, बले बले धूत नहीं। 56। असल में गाइस ये मेरे चैनल में पहली दफा अम्मा ने बताया। ये असल में ये प्रेशर में बता रही है? नहीं प्रेशर नहीं बता रही। असल में 56 तो कब की 69 की होती है आपकी? वैसे दोबारा से हिसाब लगाऊं, कम तो नहीं, ज्यादा तो नहीं बता दिए। कब की है? 69, 70? तुम अब इतना भी ना खुलो। तो एक ही बात है ना, माइनस करेंगे वो आ जाएगा 70। तो 70 के हिसाब से कितना 55 हुआ ना अम्मा? 56 हो गया। 55 हुआ, 2025 है ना, अच्छा तो 55। फिर मैंने यही सोचा कि मेरे को लग रहा था कि शायद मैं ज्यादा बता रही हूँ। भाई एक ही बात है, 1 साल ज्यादा कम खैर है। अच्छा चलें केक काटते हैं, बड़ा थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत अच्छा है। हैप्पी अनिया को नहीं की कॉल? बर्थडे डियर नी। दोबारा नहीं किया, एक मिनट उसको बताना नहीं बता रही। एक मिनट, फोन का है गाइस, ये मैंने कल भी हरकत की थी। मैं एक मिनट फोन लेके आता हूँ, अभी केक उस तरह पलट लेंगे, दोबारा कॉल कर चल लेंगे। रहा है। चलो गाइस चलें, अनिया को करते हैं कॉल एंड आई होप उठा ले। आप लोगों ने प्लीज़ गाइस उसको बताना नहीं कि पहले से वो कट मार दिया था। हेलो हाउ आर यू ब्रो, कैसे हो ब्रो? गाड़ी चला रहा हूँ। चलो हैप्पी बर्थडे गाओ सारे। हैप्पी बर्थडे अम्मा की, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर नीदत, हैप्पी बर्थडे। अनिया, ये अनिया के लिए। ये अनिया के लिए क्या? ये अनिया के लिए। क्या केक है भाई, वाह। पिस्ता। अनिया कैसे खाएगी यहाँ से? मेरे सबसे पहले तो मैं खुद खाऊंगा। मेरी बारी मजे का है बहुत। लेके भूखे। लो ये तुम बड़ा सा ले लो। मुझे क्या यार, बहुत अच्छा है। वेरी नाइस। और ये फ्लावर भी बहुत ही। इसमें से आपके बेटे ने कुछ नहीं भिजवाया। ड्रामे नहीं करो तुम ज्यादा। सही है। हाँ मुझे मैंने पता है। इसलिए खास नाम लिखा है। मैंने देख लिया, तुमने ये जो सिर्फ अनिया लिखाया है, ड्रामेबाज औरत। सही है ना, सही है। ऐसी बात है, आपको पता भी था कि मैंने भिजवाया। हाँ आप मुझे यार बहुत ड्रामेबाज है अनिया। अम्मा मैंने देखा बहुत प्यारे। इतनी ड्रामेबाज उससे मैंने देखा अनिया, वाकई इसने कल की ना मेरे से खुन्नस निकाल रही है। सही हाँ है। तो जाहिर सी बात है, जब मेरी तरफ से है तो अनिया ही लिखा होगा ना। एवरी आपका नाम क्यों फ्री में डालूं मैं? बिल्कुल सही है। बस ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम देखो, फिर तुम बदला देखो मेरे से। हाँ तुम और ना कॉल करो मुझे केक काटते हुए। गाइस अनिया से भी अभी बात हो गई एंड ऐसी शिकायतें मेरी लगाती है यार कसम से। ये वैसे पिस्ते का केक अच्छा है यार। मेरे व्यूअर्स के लिए भी एक थोड़ी छोटी सी क्लिप बना दो। हाँ चलो क्लिप बना देता हूँ गाइस, अम्मा की क्लिप बना देते हैं ऐसे। चलो हैप्पी बर्थडे वाला ऐसे, ये और वीडियो भी बनानी है। हाँ वीडियो भी और पिक्चर भी। एक मिनट, ऐसे स्माइल। हाँ यार गाइस, हमारी मम्मी जो हैं उनकी हैप्पी बर्थडे, वैसे लगती तो वो काफ़ी यंग हैं लेकिन वो काफ़ी एजेड हो गई हैं। हाँ बूढ़ी हो गई हैं। अब उनके थोड़े गोडे गिट्टों के मसले निकलना स्टार्ट हो गए हैं। जिम जाया करें वैसे। जिम की तो लंबी छुट्टी हो गई है। हाँ खैर मैं जाऊंगा। और जो जिम का झूठ बोल के आप जाती थी पहले। नहीं है? अब वो तो एक मर्तबा ही किया था। एक मर्तबा नहीं किया था, पूरा कंसेक्टिवली। गाइस हमारी मम्मी कितने ड्रामे थे। पहले प्रॉपर जिम के कपड़े पहन के बोलती थी मैं ना जा रही हूँ। अच्छा फिर एक दफा अनिया कहती है अच्छा अम्मा मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तो उस दिन अम्मा की चोरी पकड़ी गई। और लेकिन कर अम्मा पता नहीं कब से रही थी। वो कहते हैं ना कि चोर तब तक चोरी करता रहता है जब तक पकड़ा ना जाए। उस दिन मूड नहीं था। हाँ सही बात है। आज नहीं जाते तो अनिया ने कहा मैं भी चल रही हूँ।
मैंने कहा अच्छा भाई चलो, तो इस तरह चोरी पकड़ी गई। अच्छा गाइस, डन विद अम्मा's बर्थडे एंड बस केक वेक हमने काटना था, तो अभी बस सोने का टाइम हो गया। मैंने सोचा मैं चेंज वेंज किए कपड़े, मैंने कहा ज़रा रिलैक्स होते हैं, ज़रा इजी होते हैं, आराम से सोते हैं। मैंने ना स्किन केयर की रूटीन करना स्टार्ट की थी रेटिनॉल वाली। मैंने अनिया से बोला, मैंने कहा फुल ऑन रीवैम्प्ड स्किन चाहिए। बेटर तो हो रही थी ये, मतलब आप देख सकते हैं अभी भी वे बेटर देन व्हाट इट यूज्ड टू बी। प्रॉब्लम ये थी कि मैंने रेटिनॉल स्टार्ट किया और मैं रोज़ लगा रहा था। तो अनिया कहती कि ये आपको किसने बोला है? आई एम लाइक क्यों? कहती जब स्टार्ट करते हैं ना तो रेटिनॉल लाइक 3 times a week से स्टार्ट करते हैं एंड देन यू इवेंचुअली बिल्ड इट अप। हमने कहा ओके, मुझे पता नहीं था। तो फिर आज रात को तो हम नहीं लगाएंगे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया गाइस कि मॉइस्चराइज़र तो हम लगा के सोएंगे, उससे पहले हम ज़रा मिनॉक्सिडिल की रूटीन। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तक हमें क्या ही फ़र्क पड़ गया होगा, तो गाइस ये तो मेरा पर्सनल मानना है। ये ज़रा पास से दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो छोटे बाल हैं ये आना शुरू हुए हैं, ठीक है। एंड इस साइड पे दिखाता हूँ, मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि यहाँ पे छोटे बाल आना स्टार्ट हुए, बिकॉज वो बाल एक तो होते बहुत छोटे हैं, इट ऑल्सो स्टॉप्स हेयर फॉल। तो ये अब यहाँ पे हम ऐसे लगाएंगे, इसको ऐसे मसाजिंग इट इनटू द स्कैल्प, ताकि भाई जो बचे कुछ बाल हैं वो गिरे ना। और अगर नसीब में है, वैसे आई डिसाइडेड कि भाई किसी भी और ट्रीटमेंट पे जाने से पहले इसको मैं फुल टाइम दूँ, क्योंकि इसको एटलीस्ट 6 महीने 7 महीने 8 महीने आपको देने चाहिए। तो मैंने सोचा कि 6 7 8 महीने जब तक इसको नहीं देते तब तक इसको जज नहीं करेंगे। बट आई पर्सनली फील कि मेरी जो हेयर फॉल है वो रुक गई है, हेयर ग्रोथ जो है वो बेहतर हुई है, तो ये भी ख़त्म हो गई। वैसे मैंने प्रॉपर इसका स्टॉक मंगा के रखा हुआ है। तो ये है सीन गाइस, ये ख़त्म हो गया तो अब लिक्विड निकला। बंदे पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी असर करते हैं, वो बहुत हाइपर रिस्पॉन्सिव होते हैं, कुछ लोगों को स्लो करती है। सो इट्स सब्जेक्टिव। मेरा एक दोस्त है, अभी मैं कल उससे मिला, मैंने कहा यार तुम लगा रहे हो? इस लाइक हाँ। कहता मेरा एजेंडा हेयर ग्रोथ नहीं है, मैं तो बस चाहता हूँ हेयर फॉल रुक जाए, अच्छे लाइक डिसेंट बाल हैं उसके। तो ओवरऑल आई फील के हो जाएगा ये। और हम थोड़ा जंगलियों की तरह मसाज करते हैं, तो पता नहीं अप्रोप्रिएट है कि नहीं, बट दिस इज़ वॉट आई कैन डू दिस। आई डोंट रियली नो हाउ टू मसाज माई स्कैल्प। जो लड़कियाँ करती हैं ना वो वाला, तो वो तो नहीं होता अपने से भाई, सिंपल सी बात है। तो बाल ज़रा बड़े अजीब से लग रहे हैं, ज़रा बाल भी सही करते हैं, तो ये हम ब्रश करके ही सोएंगे। ये भाई सिंपल सा था, बस मैं मुंह धोऊंगा, मॉइस्चराइज करूंगा और मैं सो जाऊंगा। इतनी लंबी रूटीन में दिखा भी नहीं रहा। मैंने कहा मैं मिनॉक्सिडिल पे आप लोग बोलेंगे बहुत लंबी करती, फिर लंबी नहीं करते। सुबह मिलते हैं। हेलो एंड वेलकम टू डे 2 ऑफ दिस वीडियो गाइस। जुम्मे का दिन है, मैं मस्जिद गया जुम्मा पढ़ने। मैं गाड़ी में गया था, एसी ऑन किया। बाय द टाइम मैं मस्जिद पहुंचा, मेरा पूरा चेहरा पसीने से भर चुका था। सनस्क्रीन लगा के गया था, मैंने कहा जरा रेटिनॉल शटनॉल कर रहा हूँ तो वो खराब ना हो स्किन। भाई मेरी सनस्क्रीन पिघल गई, मेरा चेहरा पूरा पिघल गया। मतलब बहुत शदीद गर्मी है। टेम्परेचर आज है 42 डिग्री। मैं सोच रहा था कि 42 डिग्री में भाई गाड़ी का एसी भी सही से काम नहीं करता। मैं समझी थी कि पैदल गए हो। नहीं मैं पैदल, वो कोई 5 गलियां छोड़ के, तब तक तो मेरे सारे कपड़े भीग जाते। बंदा रेडी होके गाइस तैयार श्यार होके जुम्मे के लिए जाता है, अच्छा मतलब रेडी होके यार, ऐसे मेरी हालत खराब हो गई। मेरे लाहौर में इससे भी ज्यादा है। हाँ, मेरा एक दोस्त है गाइस रोहिल, वो मुझे बता रहा था, कहता भाई इस्लामाबाद की गर्मी अगर तुम्हें ज़्यादा लग रही है तो तुम्हें लाहौर जाना चाहिए। वो लाहौर से अपना कोई काम शाम करके आया था, कहता मैं 1 आध दिन के लिए गया था और मैं वेट नहीं कर रहा था कि मैं कब जाऊँ और मैं कब वापस आऊँ। अम्मा भी मुझे बोली थी कि मुझे नमूद आंटी से मिलवा दो, मुझे ज़रा लाहौर ले जाओ। अभी अम्मा बोल तो नहीं थी, लेकिन जब अम्मा को जाना पड़ता और कभी गलती से लाहौर में चली जाती भाई लाइट, तो क्या ही हाल होता आपका। मेरे से अभी वो नाराजगी का जरा इजहार करे कि नमूद आंटी कि तुमने अपनी मम्मा को लेके नहीं आए। मैंने कहा मैं नहीं लेके आ सकता था अभी। ठीक है अम्मा, गर्मी देखो ना। मुझे गर्मी बर्दाश्त है। हाँ सही बात है। हाँ। यार अम्मा को चाहिए ब्रेक। अम्मा ने ना अपनी वेकेशन प्लान की थी। अच्छा मैं आंखों की ट्रीटमेंट कराने में कराची जाऊंगी और फिर 2 महीने बाद आऊंगी, और फिर मैं लाहौर जाऊंगी और फिर मैं 1 महीने बाद आऊंगी, और फिर मैं कोई और बीच में कुछ और ट्रिप प्लान करूंगी और फिर मैं दोबारा गायब हो जाऊंगी। ये सब गलत है। जाती तो अपने काम से हूँ, लेकिन यहाँ के अपने बहन भाइयों सबसे मिलने का शौक होता है। शौक होता है वो 2 महीने तक होता है। फ्रेंड से मिलने का तो 2-3 महीने कभी भी नहीं आपके सामने। नहीं ठीक ठाक होता है। ऑल्सो गाइज आज मेरा जो दिन है वो बड़ा अच्छा प्लान था, वो बड़ा लाइंड अप था, लेकिन हमारे छोटे भाई की तबीयत इतनी ख़राब हो गई। हमारे छोटा भाई ना, हमने रियलाइज़ किया कि हमारे अब्बा और हमारे छोटे भाई दोनों बहुत वाइनी है। कुछ भी नहीं है, मतलब डैडी को ना IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, मतलब कि उसमें फूड सेंसिटिविटीज़ होती हैं। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप किस चीज़ से एलर्जिक है या रिएक्शन हो रहा है।
वो कभी ठीक ही नहीं करते। वो कहते नहीं कुछ नहीं है, मुझे ना बचपन से गैस है। अभी मुझे बोलते हैं मुझे कोरोना हो गया, हुआ नहीं है, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। पर की थोड़ी सी तबीयत खराब है और उमर साहब को अब हॉस्पिटल के लेके जानी है। मेरे का ना हो, हाँ तो अभी थोड़ी देर में निकलना गाइस उमर को हॉस्पिटल लेके। अब ऐसे कुछ सीरियस नहीं, उसको कुछ नहीं हुआ, वैसे बस इनर तसल्ली है, ये बचपन से ही चलता आ रहा है। ऑल्सो क्योंकि इतनी गर्मी है, ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी मैं दे रहा हूँ कि भाईजान जितनी गर्मी है ना, आप में से सब लोगों को ORS की ज़रूरत है। और यार वैसे ऑनेस्टली पाकिस्तान में जितने भी बाकी ORS आ रहे हैं ना, वो इंतहाई फजूल हैं। मेरे ख्याल से द बेस्ट ORS इन पाकिस्तान राइट नाउ इज दिस पेडिट्रॉल का ORS। इसका फ्लेवर ही बड़े मज़े का होता है और बहुत अच्छा होता है। सो ये मैं दिन के एटलीस्ट 2 पी रहा हूँ, क्योंकि यार जितनी गर्मी लाइट हेडेडनेस से स्टार्ट हो जाती है। आपको भी पीना चाहिए, जस्ट बाय द वे। मैं भी पीती हूँ। हाँ आप पीती हैं, मैंने बड़ी दफ़ा देखा आपको पीते हैं। याद दिला दिया। गाइस हमारी मम्मी ने हमारी बीवी का डिपार्टमेंट टेक ओवर कर लिया है। वो हमारी डाइट का बड़ा ख्याल रख रही हैं। तो उनको पता है कि मेरा पेट, पहले ना मुझे ऐसी अम्मा बस वो जुगाड़ू टाइप का खाना बना के दे रही थी। नहीं वो जुगाड़ू था। कोई नहीं वो जुगाड़ू था। नहीं वो बहुत जुगाड़ू था। खैर फिर मैंने अम्मा को बोला, मैं कहा अम्मा मैं ना अब बोर हो जाता हूँ, मतलब वो उबले हुए चावल हैं और वो ग्रिल्ड चिकन है, मैंने कहा मेरे से नहीं खाया जा रहा यार। तो अब अम्मा में वैरायटी, अब ये जैसे कोई चना पुलाव टाइप का अम्मा ने बनाया है और साथ ही काली मिर्च वाला चिकन ये स्टीम्ड है। तो अम्मा हमारी जरा डाइट का बड़ा ख्याल रखना। दही, हाँ वैसे आइडिया बुरा तो नहीं है। साइड पे थोड़ा सा साइड पे। घर का है या बाहर का है? बाहर का है, लेकिन बहुत मजे का है। ले सकते हैं, वैसे लिया तो जा सकते हैं। जरा जो गर्मी है वो भी थोड़ी सी कमी हो जाएगी। और ये साथ ORS भी डालें। ORS भाईजान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। काश मैं आप लोगों को बता सकता इलेक्ट्रोलाइट्स कितने ज़रूरी हैं और आप इसको कितना इग्नोर करते हैं। भाई पानी से इस गर्मी में गुजारा नहीं होगा, ORS चाहिए। तू भी पियो, अपने अम्मी को भी दो भाईजान। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट बी हाइड्रेटेड इनफ विदाउट ORS। ऊपर से गाइस हम इतने प्रिविलेज्ड हैं इस्लामाबाद वाले, जो इस्लामाबाद में रहते हैं, कि हम बोल रहे हैं कि नहीं बहुत गर्मी है। अभी कराची वालों से जब बात होती है या मेरी लाहौर वालों से बात होती है, कराची वालों को फिर भी गुजारा हो जाता है, बिकॉज हवा चलती रहती है, तो ह्यूमिड होता है, बट फिर भी वहाँ पे गुजारा हो जाता है। लाहौर में भाईजान, बिकॉज हम रहे हैं लॉन्गेस्ट टाइम इन माई लाइफ, आई हैव लिव्ड इन लाहौर, आई वाज बोर्न इन लाहौर, तो मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी गंदी गर्मी पड़ती है। तो फिर पहाड़ पास हैं, तो ज़रा हर कोई हफ्ता 1.5 हफ्ता छोड़ के बारिश हो जाती है। अभी मैंने देखा है इस वीकेंड पे नहीं, अगले वीकेंड पे बारिश है। तो उस टाइम मैंने देखा है कि हाँ लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो 15-16 जाएगा 2 दिन के लिए सही, और जो हाईएस्ट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं, थिंक 25-26 है। सो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है। बट लाहौर में भाईजान ऐसे नहीं होता। मुझे लाहौर जाना भी है, तो मैं भी वही सोच रहा हूँ यार इतनी गर्मी है, मैं तो या तो बस अपना काम करूँ और वापस आऊँ, अदरवाइज नहीं। ऑल्सो गाइज मेरी ये जो वीडियो है उसमें आपको एक बेबी की आवाज़ पीछे रोने वाली या बोलने वाली आपको आ रही होगी। हमारे घर का बेबी नहीं है, बट हमारे घर का बेबी है। एक्सप्लेनिंग, हमारी हाउस हेल्प है गाइज हुमैरा, तो वो उसका बेबी है। कितने महीने की है? 6 महीने की है माशाल्लाह। तो जब हम गए थे वो तब पैदा हुई है, और अभी जब हम वापस आए हैं तो अभी हम देखते हैं तो वो मतलब समवॉट आई थिंक कियान की एज की है, बिल्कुल आई थिंक वेरी सिमिलर। तो उसी की आवाज़ आपको आती रहेगी, जब भी आपको आए तो समझ जाइएगा। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ऑफ द डे था वो था इन भाई को डॉक्टर के लेके जाना। मैंने तो डॉक्टर को ये बताया, मैंने कहा भाई ये रोज़ आता रहा है या वाकई इसको मसला है? तो उन्होंने बोला नहीं यार असल में मसला है, इसीलिए तो बेचारा वो कर रहे। तो मैंने बोला चले, थोड़ा एक विल पावर भी होती है ना, एक सेल्फ विल पावर होती है लड़ने के लिए। तो नाउ वी आर फाइनली बैक होम। हम ज़रा गाड़ी साइड पे ही लगाते हैं क्योंकि भाई हमें तो जाना है। तो अब ज़रा चलते हैं अंदर। मुझे स्विमिंग के लिए आ जाना था, आप लोगों को बताया ही नहीं गाइस। हमने स्विमिंग भी स्टार्ट कर दी है सीखने के लिए, तो एटलीस्ट अब हम डूबेंगे नहीं, मतलब ये एटलीस्ट एक चीज़ है। बेशक इंजॉयमेंट वाली अच्छी स्विमिंग आती ना हो, लेकिन डूबेंगे नहीं, इतनी बेसिक चीज़ हो गई। आई थिंक 6 क्लासेस मैं ले चुका हूँ। सपोज टू बी 3 days a week, बट मैं 3 days a week किया ही नहीं, मैं 2 days a week किया। जिम जा सकते हैं, जिम जा सकते हैं। लेट्स गो। ऑल्सो गाइस आप लोगों को याद होगा कि जब मैं यूके में था तो मैंने एक पोडाइट्रिस्ट को दिखाया था, और फिर उस पोडाइट्रिस्ट ने मुझे एक और पोडाइट्रिस्ट सजेस्ट किया था कि अगर आप पाकिस्तान जाएं तो उनके पास जाइएगा। तो मैं उनके पास किया। मैं भी क्योंकि पाकिस्तान में हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट ये था कि मैं इन पोडाइट्रिस्ट से ये मंगवाऊँ। ये बन के तो बाहर से ही आती हैं, बट ये कस्टम ऑर्थोटिक्स हैं, ये फायरफ्लाई की हैं। डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, एक फायरफ्लाई होता है और एक दूसरा होता है, मैं नाम उसका भूल गया। तो इन वाले डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ये मंगा लें। तो ये अभी यूके से ही आए हैं। अगर मैं आपको ये बता दूं नहीं कितने के हैं, ये हैं कुछ नहीं, ये वो सोल्स हैं जो जूते के अंदर डलती हैं। गाइस ये 400-450 पाउंड के थे,
अब ये तकरीबन 2 लाख रुपए बनते हैं एंड सोना डला हुआ है। इसमें सोना ही डला हुआ है। इन केस यू थिंकिंग कि वाई आर दीज सो एक्सपेंसिव, तो ये कस्टम ऑर्थोटिक्स होते हैं। आपका प्रॉपर जो पैर होता है वो स्कैन होता है और फिर लैब में जाता है, तो उसके बाद ये बन के आते हैं। तो अगर आपके बच्चे हैं जो 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल के हैं, तो ये चीज़ पहले से ठीक हो सकती है। विथ टाइम आपकी जो टांगे हैं ना वो ऐसे एक्स टाइप बन जाती हैं, जो मेरी टेढ़ी होना स्टार्ट हो जाती हैं। एंड हील में पेन होता है, शिन में पेन होता है, जिसकी वजह से आपने नोटिस किया था वो मैंने रिकवरी सैंडल ली थी ऊफस वाली, वेरी नाइस। मैं अम्मा को भी बता रहा था। अम्मी हमारी यहाँ पे रिक्लाइनर पे ऐसे बैठी हुई हैं। ये गाइस उमर का रिक्लाइनर तो ऊपर का ये जो कमरा है गाइस, ये तो अब ऑफिशियली उमर भाई का हो गया है। अभी उमर भाई ने कमरा जब्त कर लिया। हमारी मम्मी पूछ रही थी कि इतना महंगा क्यों है। ये इतना महंगा इसलिए है क्योंकि हमारी टांगे ठीक करेगा। जब हम छोटे थे तो हमें ले जाते ना पहले डॉक्टर के पास, इतने ज्यादा खर्चा ना होता हमारा। आर्च हो जाएगी इससे, हैं? आर्च पैदा हो जाएगी। आर्च पैदा नहीं होगी, फिर? इतनी एज में अब आर्च नहीं पैदा होती। बस ये है कि अब जो पैर पहले स्टेबल नहीं था, अब वो स्टेबल रहेगा तो पैरों में पैरों में दर्द नहीं होगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। बस ये है कि हर जूते में अब ये डालना पड़ेगा, मतलब जब भी कोई जूता चेंज करूंगा तो वो निकाल के ये डालना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। और जो पहले जूते हैं वो तो छोटे साइज के होंगे ना। हाँ, ऑल्सो गाइज, ऑल्सो एक आप लोगों को भी सजेशन देता हूँ, जब भी लें तो एक साइज बड़ा लें। मेरा जो शू साइज है वो फॉर्मल में 8 है और वैसे स्पोर्ट्स शूज में 8.5। रिकमेंडेशन इज हाफ साइज एटलीस्ट बढ़ा लें, तो मैं अगला साइज जो है वो 9 लूंगा। जैसे ये है, ये मेरे ब्रूक्स हैं एंड गाइज वेरी हाईली रिकमेंडेड शूज़। दिखने में इतने अच्छे नहीं है तो इस पर ना जाएं। एसिक्स के जेल के आनो बहुत अच्छे हैं और ब्रूक्स की है, बाकी सारे जूते बेकार अगर आपको कोई ऑर्थोटिक मसला है। तो ये इसके अंदर जो मैंने पहले डाली हुई थी, ये मैंने ऐसी अली एक्सप्रेस से मंगाई थी, अमेजोन वगैरह से भी मैंने मंगाई थी, ये यूज़ करा था। अब इसकी जगह गाइस फायरफ्लाई वाले ऑर्थोटिक्स जाएंगे। गाइस आज हम बड़े ही दिनों बाद आए थे अपने एक दोस्त से मिलने। उन दोस्त को आपने कभी हमारी वीडियोस में नहीं देखा, बट हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है। हमारी दोस्ती को मैं अभी हिसाब लगाया था, इट इज़ ओवर 15 ईयर्स नाउ। ये जो भाई हमारे साथ बैठे हैं ये हैं गाइस रोयल काजी, ठीक है, सॉरी काजी रोयल महमूद है या रोयल काजी, क्या बोलूं? रोयल काजी, काजी रोयल, जो बोलना है। रोयल काजी तो पख्तून थे। पुख्तून दे। ये क्या इसकी पश्तो क्या होगी सही वाली? तो पुख्तून है नहीं, तुम ये पठान है, मतलब क्या मतलब तू क्या बोल मतलब ये पठान है। दा पुख्तून दे। दे पख्तून दे। दा तो गाइज ये ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ रह के हम आज तक पश्तो सीख नहीं सके, हम समझ भी नहीं सके आज तक। हमें बस वो एक याद है, जता सरमीनकुम जता सर डेर अमीनकुम डेर अमीनकुम। तो गाइज आज हम इनके साथ गए थे डिनर पे गाइज इस्लामाबाद में जैंडस खुल चुका है। ब्लू एरिया जो नई वाली साइड है, अटक पंप से आगे, वहां पे जैंडस खुल गया। मैंने इस्लामाबाद में इतना रश किसी रेस्टोरेंट में देखा ही नहीं है। जैंडस इज नॉट माई फेवरेट रेस्टोरेंट, बट हाँ यू कांट गो रॉन्ग विद एनीथिंग देयर। मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा, अच्छा होगा, डिसेंट या बहुत अच्छा होगा, मतलब बुरा नहीं होगा, आपका एक्सपीरियंस बुरा नहीं जाने वाला। 1.5 घंटे की वेटिंग थी, 1.5 घंटा। हमने वहाँ गाड़ी पार्क की, हमने नाम लिखवाया, हमने 1.5 घंटा वहाँ 1 घंटा आई थिंक वेट किया, फिर थोड़ा इधर उधर फिरे। उसके बाद जाके मैंने कहा भाई प्लीज़ हमें टेबल मिलेगी? उसने बोला जी सर आपके लिए टेबल है। ये बैठ के भी मेरी इंस्टाग्राम वीडियोस देख रहे हैं, मैं इसको एक्सक्लूसिव टूर दे रहा हूँ अपनी वीडियोस का, जो अभी तक मैंने पोस्ट नहीं की। तो जैंडस का एक्सपीरियंस अच्छा था, बट रोहिल ने स्टार्टर वाली चीज़ जो थी उसी तरह की आमंड क्रस्टेड चिकन मंगाया था उसने, और पार्मेजान चिकन उसने मंगा लिया उसमें मेन कोर्स में। और फिर कंपेयर किससे करें? टेटो का। मैंने बोला टेटो का मजाक नहीं, टेटो के साथ ना हमारी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। कहते पास्ता नहीं है, मैंने बोला भाई खैर है, मैश पोटैटो है। खाना ओवरऑल was very nice, ठीक है, एक्सपीरियंस was very nice, बट ये वेटिंग, और ऐसा भी नहीं है कोई रिजर्वेशन भी नहीं लेते फ़ोन पे, तो ये भी फिर आप आएँ बेसिकली वेट करें, सेम कराची वाला सीन। तो बड़ा लंबा है। तो रोयल काजी को गाइज आप और देखेंगे, क्योंकि अब ये इस्लामाबाद में हमारा एक वाहिद जो दोस्त बच गया है, और कोई दोस्त हमारे यहाँ पे है नहीं। तो चले भाई रोयल, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। चले ओके, तो चलें गाइस, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियोस बहुत स्लो आ रही हैं अभी। आई जस्ट रियलाइज्ड कि ये जो वीडियो है इसमें और पुरानी वीडियो में तकरीबन कोई 12-13 दिन का डिफरेंस है। तो हम्बल अपॉलॉजीज फ्रॉम माय एंड। ये दोबारा कोशिश करेंगे कि ना हो, और जो वीडियोस हैं वो और फ्रीक्वेंटली आएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।